गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं लास्ट शुरू की क्लास का, जिसमें मैंने आपको बताया था एनालिसिस फिनेंशियल स्टेटमेंट का 4 तरीके से होता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाकर, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाकर, रेशियो एनालिसिस से और कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का पार्ट हमारा डिस्कस हो चुका है लास्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस कि कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है फिनेंशियल स्टेटमेंट का और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। यस क्लास, हम पहले इसके मीनिंग की रीडिंग करेंगे, लेकिन इसका एक प्रैक्टिकल करने के बाद ये मीनिंग दोबारा से फिर से करेंगे। Common size statements are the statements which indicate the relationship of different items. Relationship of different items. अगर हम बात करें बैलेंस शीट की, तो लायबिलिटी साइड में भी अलग अलग हेड हैं, उनके सब हेड हैं, तो डिफरेंट आइटम्स हैं। रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अ कॉमन आइटम। उन सारी डिफरेंट आइटम्स का हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं एक कॉमन आइटम के साथ बाय एक्सप्रेसिंग ईच आइटम एज अ परसेंटेज। और उनका कैसे रिलेशनशिप पता लगाते हैं? परसेंटेज में। जैसे कि इसको मैं ऐसे समझा सकती हूँ, आपके पास अगर कहा जाए कि आपके टोटल 12th में 90% मार्क्स आए हैं, राइट। अगर मैं बोलूँ कि बेटा आपके इंडिविजुअल कितने मार्क्स हैं अकाउंट्स में, बीएसटी में, आपके टोटल मार्क्स में से कितना परसेंट अकाउंट्स का है, कितना परसेंट बीएसटी का है, कितना इको का है, कितना मैथ्स का, कितना हिंदी का, तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग रिलेशन निकालना ही कॉमन साइज स्टेटमेंट है। ठीक है, दोबारा से, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट्स विच इंडिकेट, जो बताती हैं रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम। हर फिनेंशियल स्टेटमेंट की जो डिफरेंट आइटम है उसका रिलेशनशिप ऑफ अ डिफरेंट आइटम ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट किसके साथ रिलेशनशिप बताना है? विद अ कॉमन आइटम, एक कॉमन फैक्टर के साथ, एक कॉमन आइटम के साथ। बाय एक्सप्रेसिंग, और ये रिलेशनशिप कैसे बताना है, एक्सप्रेस कैसे करना है? each item, expressing each item as a percentage of that common item, कि ये जो हर आइटम है कॉमन आइटम का कितना परसेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो कॉमन आइटम हम प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या लेते हैं? नेट रेवेन्यू। और बैलेंस शीट के लिए क्या लेते हैं? टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी, क्योंकि दोनों का टोटल सेम होता है। तो एक कॉमन आइटम लेनी होती है जिसके आधार पर हर आइटम का परसेंटेज निकालना होता है। ठीक है, टोटल एसेट्स और या टोटल लायबिलिटीज फॉर बैलेंस शीट। द परसेंटेज thus calculated can be easily compared with the result of the corresponding percentage of the प्रीवियस ईयर्स ऑफ सम अदर फर्म्स। तो जब इस तरह से हमारे पास परसेंटेजेस आ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है पिछले सालों से या उसके जैसा बिजनेस करने वाली दूसरी कंसर्न से कंपेयर करने में। एज द नंबर्स आर ब्रॉट टू कॉमन बेस, क्योंकि सबका जो कंपैरिजन का बेस है वो कॉमन फैक्टर है, राइट। अब इसी पैराग्राफ को हम दोबारा रीड करेंगे और ये भी करेंगे, पहले आपको क्वेश्चन कराती हूँ ताकि आपको ये थ्योरी और अच्छे से समझ आ सके। लेट्स डू इलस्ट्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि आपको क्या बनाना है? कॉमन साइज स्टेटमेंट। एक ये प्रॉब्लम भी मैं बच्चों के साथ फेस करती हूँ कि वो हैपजेड मैनर में फटाफट रीड करते हैं और कंपैरेटिव की जगह कॉमन बना देते हैं और कॉमन की जगह कंपैरेटिव बना देते हैं। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा जरूर।
क्या बनाना है, जैसे इस क्वेश्चन में हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनानी है किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है, ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, दो अलग अलग कंपनी है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 को, दो अलग अलग कंपनियों का कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। डाटा गिवन है, कई बार तो 2 ईयर्स का भी हो सकता है बेटा, इंटर और इंट्रा दोनों कंपैरिजन होते हैं, चाहे वो कंपैरेटिव में आ जाए चाहे वो कॉमन साइज के अंदर आ जाए। यस, अब यहाँ पर है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, उनका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए 60% ऑफ द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, यानी यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया है, तो इसका मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 20 लाख। तो 20 लाख का 60% अगर आप निकालेंगे तो कितना बनेगा, वो परसेंटेज निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसका है 50%, यानी ये इसका 50% लेगा, ये इसका 60% लेगा, यह 12 लाख निकलेगा, यहाँ पर आपका 5 लाख निकलेगा। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस ये गिवन है, इसके बाद टैक्स है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को उतारना है। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एक्स लिमिटेड ईयर नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को एज इट इज उतार सकते हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। बस हमें दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, प्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये जो गिवन है इसका सिस्टमैटिक कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से प्रेजेंटेशन करना है, जो आपने ध्यान से करना है, ठीक है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने लिखा, यहाँ पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, अदर इनकम ऐड किया, कर दिया, दोनों का टोटल करके टोटल रिवेन्यू आ गया। ये इस टोटल रिवेन्यू में से क्या माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस, तो सब तरह के एक्सपेंसेस लिखेंगे। क्वेश्चन में 2 ही एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब यहाँ तो ईयर का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट निकाल लिया। 60% ऑफ 20 लाख 12 लाख आया, लिख दिया। ये 1,40,000 लिख दिया। यहाँ 50% है, 10 लाख का 5 लाख आया, ये गिवन है। अब हमने एक्सपेंसेस का टोटल किया। अब पहले आपने रिवेन्यूज का निकाला, टोटल रिवेन्यू आया जैसे ये, फिर ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए आपके। अब प्रॉफिट निकालने के लिए इस रिवेन्यू में से इन एक्सपेंसेस को माइनस किया जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,60,000 आ गया। इसमें से टैक्स माइनस करना है। अब टैक्स की फिगर में यहाँ क्या लिखा है, 30%, ठीक है। तो प्रॉफिट कहाँ है, 8,60,000। अब आप कैलकुलेट करके देखिए, 8,60,000 का 30% टैक्स माइनस करेंगे, ऐसे इसका प्रॉफिट कितना है, 4,70,000, 4,70,000। इसका भी टैक्स रेट 30% है, तो इसका भी 30% माइनस करेंगे। उसके बाद आफ्टर टैक्स आ गया। ये तो था कंपैरेटिव की तरह इस क्वेश्चन को भी उतारने का तरीका। इट मीन्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो या कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, दोनों के अंदर क्वेश्चन को लिखने का जो आंसर में आधा तरीका तो बिल्कुल सेम है, बस फर्क कहाँ आएगा, लास्ट के 2 कॉलम्स में। लास्ट के 2 कॉलम्स में कंपैरेटिव में तो हम B-A करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक्स लिमिटेड का कॉमन फैक्टर क्या होगा, यस क्लास। अब इसमें हमें इन दोनों को कंपेयर नहीं करना है, अभी हमें इसकी हर आइटम को, जितनी भी आइटम्स हैं एक्स लिमिटेड की अपनी, वो हर आइटम उसकी नेट रिवेन्यू का कितना % है वो निकालना है। तो यहाँ हमने कॉमन फैक्टर क्या लिया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैसे निकालेंगे, जैसे जो भी आइटम है उसको 20 लाख इंटू 100 करेंगे। जैसे इसका निकालना है कॉमन फैक्टर, तो हमने निकाला 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100%। अगली आइटम क्या है आपकी, 2 लाख, ठीक है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 10%। अगली आइटम है 22 लाख, 22 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 22 लाख को 20 लाख से भाग किया, इंटू 100% निकालने के लिए 110%। तो अब आप आंसर चेक कर लीजिए, ये कितना आ रहा है आपका, 110, 110, 100,
10, 110। ऐसे ही आप देखिए नीचे आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से इनटू 100। तो आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है हर ईयर का और देखना है कि हर आइटम उसका कितना परसेंट है। अब जैसे यहां तक तो मैंने निकाला। नेक्स्ट है 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, 12 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। नेक्स्ट इस कॉलम का इसी से रिवेन्यू से भाग करेंगे, वाई लिमिटेड के कॉलम का निकालने के लिए वाई लिमिटेड की सेल से भाग करेंगे, आपस में इनकी फिगर्स नहीं ले लेना। अब 13,40,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख कितना परसेंट, 67। ऐसे इसको डिवाइडेड बाय 20, दिस डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, जो भी आएगा वो परसेंटेज आपने ये लिख दी है बेटा, ठीक है। तो एक्स लिमिटेड से हमें क्या पता चलता है, अब हम क्या डिसीजन लेंगे, एनालिसिस क्या करेंगे कि अगर एक्स लिमिटेड की सेल 100% है तो टोटल रिवेन्यू 110 है। इट मीन्स उसको सेल के अलावा 10% अदर सोर्सेज से प्रॉफिट हो रहा है और उसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सेल का कितना परसेंट है, 60%। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने हैं, सेल के 7%। तो यानी अगर हम खर्चों को देखें तो सबसे ज्यादा मोटा खर्चा किसका है, मटेरियल कंज्यूम्ड का, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स क्या परसेंटेज आती है, तो परसेंटेज हम बता सकते हैं किस एक कॉमन फैक्टर को डिनोमिनेटर लेते हुए, सेल यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसका परसेंटेज निकालते हुए, ठीक है। ऐसे ही अब हम वाई लिमिटेड का निकालेंगे। तो वाई लिमिटेड का कॉमन फैक्टर क्या लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हर किसी भी क्वेश्चन में अगर कॉमन फैक्टर लेना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमेशा उस कंपनी का ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं। अब 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 100%, 50,000 हर आइटम को भाग करेंगे 10 लाख से, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 5%, दिस डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 105%, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 50%, क्योंकि ये वाई लिमिटेड के आंसर से चेक करेंगे। हर आइटम डिवाइडेड बाय 10, तो यहां देखा जाए तो कॉमन फैक्टर क्या लिया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इस तरह से हम आंसर्स इन दो कॉलम का निकाल देंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम देखते हैं कि कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनती है, वो भी वैसे ही बनेगी बेटा, लेकिन कॉमन फैक्टर चेंज हो जाएगा। लेट्स डू दिस क्लास प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब ये कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केपी लिमिटेड 31 मार्च 2019। अब यहाँ देखो दो अलग अलग ईयर्स आ गए। अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था वो दो अलग अलग कंपनीज थी, तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ईयर में हमारे ईयर असेंडिंग ऑर्डर में रखने हैं आंसर के टाइम। ये आपको डाटा दिया हुआ है सारा, यहाँ ये तो 2013 के हिसाब से ही बनाई हुई है। प्रॉपर शेयर होल्डर्स फंड नॉन करंट लाइबिलिटी हेड ही दे रखे हैं इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे में आपको एज इट इज क्वेश्चन को आंसर को उतार लिया। कॉलम्स को उतारते समय आपने पहले 2019 का डाटा उतारना है बेटा। इस ईयर में ये 2019 वाला उतारेंगे। देखिए 19 का है 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख, ये सारा 20, 20, 20, 20। क्योंकि जब ईयर गिवन होंगे तो ईयर मस्ट बी प्रेजेंटेड इन असेंडिंग ऑर्डर, बी केयरफुल। अब ये वाला डाटा, तो यहाँ तो आधा क्वेश्चन तो हमने इन दो कॉलम को छोड़ के सारा क्वेश्चन से ही उतारा है। ये आंसर क्वेश्चन से ही उतारा, बस एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखा है हमने, ईयर को ध्यान में रखते हुए, फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए। अब आता है मेन इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। जैसे आपको हर साल का या हर कंपनी का अपना एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है कॉमन साइज स्टेटमेंट में, जो कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो बैलेंस शीट के लिए भी आपको एक कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। कॉमन फैक्टर या तो आप
एसेट्स का टोटल ले सकते हैं या लायबिलिटीज का टोटल ले सकते हैं, बात तो एक ही है, क्योंकि हमें मालूम है कि दोनों का टोटल इक्वल आता है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 2019 का कॉमन फैक्टर लेते हुए परसेंटेज निकालेंगे। हर आइटम को, यहां हर आइटम को किससे भाग करना है, टोटल से। 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख कितना आया, 50%। 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 तो करेंगे ही परसेंटेज के लिए, 30%। 4 लाख 20 लाख का 20%, ठीक है। 20 लाख को खुद से ही डिवाइड करना, 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख 100%। देन 12 लाख डिवाइडेड बाय 20, इससे करो या इससे करो एक ही बात है। इससे 12 लाख को 20 लाख से भाग करेंगे तो 60%, 8 लाख को 20 लाख से डिवाइड करेंगे 40%, 20 को 20 से करेंगे तो 100। अब ये तो 2019 का डाटा था, उसके लिए 2019 की ही बैलेंस शीट का टोटल लिया यहां पर। अब आपको 2020 का निकालना है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या लेंगे, ये 25,000, जो कि दोनों का सेम है। तो इसकी हर आइटम को 25 लाख से डिवाइड करेंगे। 12 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 तो 48% आएगा। 6 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 24%। 7 लाख, यानी हर एक आइटम 2020 के ही बैलेंस शीट के टोटल से डिवाइड कर रहे हैं। 13 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100 ये आएगा। ये क्योंकि किस कॉलम का है, ये इस कॉलम का है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाई जाती है, राइट। तो ये तो क्वेश्चन आपके कॉमन साइज के और कंपैरेटिव के, जिनकी प्रैक्टिस आपको टीएस ग्रेवाल की सारी इलिस्ट्रेशंस और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। कोई डाउट होंगे तो हम डाउट क्लास में डिस्कस करते हैं। अब हम वापस कॉमन साइज स्टेटमेंट की डेफिनेशन मीनिंग पर जाते हैं। अब वो मीनिंग आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यस, कॉमन साइज स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट विच इंडिकेट्स, जो बताती हैं रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम, अलग अलग आइटम्स का रिलेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद, किसके साथ बताती हैं, विद अ कॉमन आइटम, एक कॉमन आइटम के साथ क्या रिलेशन है। अब वो कॉमन आइटम क्या है, वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और बैलेंस शीट के लिए क्या है, टोटल ऑफ एसेट्स या टोटल ऑफ लायबिलिटी। विद अ कॉमन आइटम बाय एक्सप्रेसिंग ईच आइटम एज परसेंटेज ऑफ दैट कॉमन आइटम, और हर आइटम उस कॉमन आइटम का कितना परसेंटेज है उसमें वो बताती है। एग्जाम्पल, एज अ परसेंटेज ऑफ नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द स्टेटमेंट, वो कॉमन आइटम क्या है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द कॉमन आइटम फॉर कॉमन साइज स्टेटमेंट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका आंसर होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इन व्हाट इज द कॉमन आइटम इन बैलेंस शीट, तो आंसर होगा टोटल ऑफ एसेट्स और आइदर टोटल ऑफ लायबिलिटी, दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। द परसेंटेज दिस कैलकुलेटेड कैन बी इजिली कंपेयर्ड, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कंपेयर करना विद द रिजल्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग परसेंटेजेस ऑफ द प्रीवियस ईयर और ऑफ सम अदर फर्म्स। अब ये चीज कैसे कंपेयर करके कैसे डिसीजन लिया जाता है, यही हमारा प्रोजेक्ट है बेटा। आपका जो प्रोजेक्ट अभी बनाना है उसमें आपको कंपेयर करना तो इसमें सिखा दिया, लेकिन उसके बाद आपको डिसीजन लेना, एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, क्या बढ़ा क्या घटा, क्या इससे प्रूव होता है, वो सारी चीजें हम प्रोजेक्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑफ सम अदर फर्म्स एज द नंबर्स आर ब्रॉट टू कॉमन बेस, राइट। अब आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। प्लीज बेटा ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको गिवन है, तो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं व्हाट इज कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट, दिस इज अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है।
इज अ फाइनेंशियल टूल। ये जो स्टेटमेंट है ये एक फाइनेंशियल टूल है एनालिसिस का, अभी मैंने बताया। फॉर स्टडिंग द की चेंजेस एंड ट्रेंड्स इन द फाइनेंशियल पोजीशन, जो हमें बताते हैं मेन क्या चेंजेस आए हैं या क्या ट्रेंड चल रहा है हमारी बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट में, एंड ऑपरेशनल रिजल्ट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चेंज आ रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट यानी कॉमन साइज स्टेटमेंट बताती है। तो ये बेटा हमारा कंप्लीट होता है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। थैंक यू बेटा।